सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का विषय थोड़ा सा कल बल्कि कली जैसा है कि कसनी और समर्पण क्या है, जिसका हम इतना नाम लेते हैं। हर समय हम कसनी की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, पर क्या उसको हम डिस्क्राइब करें आज की कसनी और समर्पण क्या है। तो कल के इस विषय में सुंदर साथ जी ने धनीदेव चंद जी का उदाहरण दिया, इंद्रावती जी का उदाहरण दिया, महाराजा छत्रसाल जी का उदाहरण था, महाराज जी राम रतन जी का उदाहरण था, सरकार का उदाहरण था। तो बहुत से परमहंसों के उदाहरण उसमें थे। लेकिन बात आती है कसनी और समर्पण, हम अगर परमहंस के जीवन जीवनी पे ही छोड़ दें कि उन्होंने क्या समर्पण किए, उन्होंने क्या कसनी करी, तो वो हम उससे डीअटैच रह जाते हैं सुंदर साथ जी, जब तक सारी लीला हमारे ऊपर घटित ना हो। हम कसनी और समर्पण को अपने जीवन में कैसे घटित होते हुए देख सकते हैं, कैसे हमने कभी जीवन में क्या कोई कसनी करी है, क्या कोई समर्पण किया है। तो आज के और कलयुग कितना भारी है इस समय। इंद्रावती और धनीदेव चंद जी के समय पे इतना कलयुग भारी नहीं था। समय तो कलयुग का ही चल रहा था, जागने का, लेकिन इतना कलयुग भारी कहाँ था। आज कलयुग भारी है। आज इतनी वेराइटीज है, आज इतना फोन है, आज इतना मनोरंजन के साधन है। ऐसे में कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, चाहे फोन के माध्यम से आप देखें, टीवी के माध्यम से देखें, सिनेमा घर से, बॉलीवुड से देखें, या खाने पीने की चीजों से देखें। तो सब तरफ से जो है कलयुग प्रहार कर रहा है पूरी तरह से किसी भी वजूद के ऊपर। ऐसे कलयुग में खुद को सात्विक रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है सुंदर साची। आप कहीं से भी खुद को सात्विक बनाने की कोशिश करें तो कहीं दूसरी तरफ से प्रहार हो जाएगा, कहीं दूसरी तरफ से प्रहार हो जाएगा। तो ऐसे घोर कलयुग में, आज के युग में, कसनी और समर्पण का क्या मतलब है और उस पे कैसे चला जाए। कसनी और समर्पण की राह को आज के युग में हम और आप कैसे अपनाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। परमहंसों के उदाहरण कल हो गए, आज हमें अपनी बात करनी है कसनी और समर्पण के ऊपर। तो मैं सबसे पहले शशि दीदी को बुलाना चाहूंगी। शशि दीदी, कल भी आपको बुलाया था, आप आए नहीं थे, आप सुन नहीं पाए थे मेरी आवाज। शशि दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बताइए कि आज के युग में जब इतना घोर कलयुग है, कसनी और समर्पण का क्या मतलब है, हम कैसे करें और कैसे इस राह पे चलें। दीदी मैं इतनी नॉलेज तो नहीं रखती, लेकिन मैं यह जब हमने अब समर्पण अपना कर दिया तो कसनी का मेरे हिसाब से वो रहता नहीं है हिसाब, जब अपना सब कुछ ही समर्पण कर दिया। प्रणाम जी। कैसे बताइए, समर्पण कर दिया, लेकिन समर्पण क्या क्या क्या, समर्पण का कोई डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कोई परिभाषा होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि जब समर्पण ही कर दिया तो कसनी की राह तो खत्म हो गई, चलिए छोड़िए कसनी। नहीं जिसने नहीं, समर्पण कर ये दिया वो नहीं कि कसनी की कसनी की बात जरूरत नहीं नहीं है, करनी। लेकिन समर्पण भी कैसे किया। समर्पण की कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, कोई परिभाषा होनी चाहिए। खाली कहने से हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कैसे समर्पण किया। हम सुनना चाहेंगे कि समर्पण आपने कैसे किया। दीदी ये राज्य की निस्बत ही है, जैसे कल सब अपनी अपनी बता रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ कैसे हमें निकाला खींचा। तो ये ऐसी बातें दुनिया में बहुत कम सुनने को मिलती है। जो हमने उन्होंने हमें अपना प्यार का निस्बत का वास्ता दे के निकाला। हम तो कुछ भी नहीं थे, ना हमारी करनी है, ना कसनी, ना कोई। उनकी तरफ से ही है। वो करवाना होता है तो मिनटों में सब कुछ करवा लेते हैं। जैसे कि एक बार मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था कि तंदूर पे गए, आवाज आ रही थी कोई सेवा कर, जिसने जो तवे पे ही बड़ी मुश्किल से रोटियां बनाता था, उसको तंदूर पे बैठा दिया और अपने आप करवा भी लिया। चलिए, कई बार हम अपने जो हम अपने दिल में जान रहे होते हैं, कई बार उसको शब्दों में पिरोने में हम असमर्थ होते हैं। ऐसा भी मुझे लगता है। शशि दीदी की बात हम लोगों ने सुन लिया है, अभी और सुंदर साहब की बात हम सुनेंगे, समझेंगे। मीनू दीदी, आप बताइए अपने शब्दों में, आज के घोर कलयुग में कसनी और समर्पण का क्या मतलब है।
परमहंसों ने तो करा ही करा, हम कैसे इस राह पे चलेंगे। मीनू दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। विमला दीदी आप बताइए। प्रणाम जी, मैं बोल लूं। हाँ जी आप बोलिए। कसनी तो मेरे जीव ने इतनी करी है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं, उस वक्त मेरे को पहचान नहीं। जैसे 84 कोस की परिक्रमा कितनी करी, फिर व्रत रखने, फिर काशियां रखनिया, बहुत कसनी करी है। लेकिन जब मुझे इस धर्म में आई और मुझे समझ आया कि सरकार ने कहा ये आप तो अखंड पति मिल गया आपको। कसनी तो इतनी लगी, मैं साप्ताहिक पाप भागवत रखती रहती थी। जमीन पे सोना, ये नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, बहुत कुछ करा है। वो आपको मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि टाइम इसमें बहुत लग जाता है। अब हमारी कसनी ये है कि हमने पहले तो अहम को खत्म करना है अपने। जब तक हम अपने अहम को नहीं खत्म करेंगे, हमारी मैं खुद ही नहीं जाएगी, तो हम समर्पण नहीं कर सकते। हमारी पहले अहम खत्म हुए, हर चीज से हम दूर हो जाएं, कि किसी ने अगर कुछ कहा है तो हम सोचों कि नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई अच्छाई होगी। यही हमारी जीव की कसनी। जैसे कि उसने मार्शल सागर में लिखा है कि गुण अंगियां को वश करो अपने। मोमिन बाहर लड़ने को नहीं जाएंगे, अंदर ही अंदर से अपने आप से लड़ाई करें, वो हमें करनी है। वो हमें अपनी, जब तक हमारी अहम, मैं कल मैं पढ़ रही थी निजा योग में, तो उन्होंने यही लिखा हुआ है स्वामी जी ने, कि जब तक हम अपने अहम को नहीं खत्म करेंगे, तब तक हम समर्पण की राह पे नहीं चल सकते। जब हमारे अंदर अहम, हर चीज का अहम खत्म हो जाएगा, तो हमारी समर्पण तो है राज्य के ऊपर हो जाएगा, और राज्य हमें मिलने में भी देर नहीं, और चितवन में भी हमारा मन लगेगा, क्योंकि हमने किसी कोई बात लेनी ही नहीं है। जो भी हो रहा है, बस राज्य का शुक्रिया शुक्रिया करो कि हमें राज्य ने इतना कुछ, इतनी पहचान, इतनी वाणी, इतना सब कुछ तो दे दिया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीनू दीदी आप कुछ बोलेंगे, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ममता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज प्रणाम। के युग में कैसे कसनी और समर्पण किया जाए? हाँ जी, मेरे दिल में तो थोड़ा सा यही भाव आता है, जैसे हमने कोई लक्ष्य पहले सोचते हैं, भी लक्ष्य क्या, हमने क्या प्राप्त करना है। जैसे हमने कोई बड़ी डिग्री प्राप्त करनी हो, तो हम वैसे ही पढ़ाई पढ़ते हैं, है ना। हमें मतलब संस्कार ही, जब से हम बचपन में थे, हमें संस्कार ही माँ प्यो से अच्छे बहुत मिले। मतलब कि जो मनुष्य तन है, इसको परमात्मा को पाना चाहिए। उन्होंने जैसे थोड़ा सा अ, हल्का सा मतलब कि आ गया जीभ के अंदर, है ना, फिर हमें लटक लग गई, भाई ये क्या है, मनुष्य तन को पाने के लिए। फिर हमने जैसे जैसे हम बड़े होए गए, हमने मंदिरों में, गुरुद्वारों में जहां भी मत्था टेकना, अंदर से नहीं तृप्ति होती थी मेरी तो, बिल्कुल भी नहीं होती थी। मैं भजन बोलती थी, तृप्ति शांति नहीं आती थी मेरे को बिल्कुल भी। जैसे ही हमने इधर ससुराल में आए, मेरे ससुराल में है कोई नहीं था। मतलब कि चमत्कार अलग-अलग तरह के होते थे, मैं समझती रहती थी भी ये क्या है, ये क्या है ना? फिर एक दिन तो साक्षात सरकार श्री ने दर्शन ही दे दिए, ठीक है? फिर मतलब कसने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना? फिर हमने जैसे-जैसे मतलब बानी पढ़ी, अपने बानी अंदर उतरी, वो इंद्रावती सखी के संस्कार देख के, सॉरी संस्कार नहीं, गुणांगिद्र कैसे उन्होंने कंट्रोल की, हमारे दिल में, हमारे लिए वो उन्होंने किया है ये, है ना। वो तो इतनी बड़ी आत्मा थी। हमने भी कोशिश की अपनी गुणांग इंद्रियों को करने की कंट्रोल। देखो ये क्या है ना, बहुत धोखा है ना। बे गुणांग इंद्रियों को कंट्रोल करो, सच बोलो, किसी से लड़ाई ना करो, पर है बड़ा मुश्किल। पर राज्य की शक्ति से हम सब कुछ कर सकते हैं। जब राज्य की मेहर होती है ना अपने अंदर, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अब उनके स्वरूप की हमें पहचान हो गई जब, फिर तो वो क्या कहते हैं, कसनी और स समर्पण। संपर्क करने की तो कोई है ही नहीं बात। फिर तो हम जैसे-जैसे
राज्य के मतलब कि इश्क में जाएंगे, अपने आप ही संपन्न हो जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और इसको क्लियर करेंगे सुंदर साथ जी, अभी थोड़ा और क्लियर करेंगे। राज दीदी आपको बुलाना चाहूंगी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अब इसमें क्या बोलूं, मैं तो खुद ही नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। समर्पण तो हमारा हो चुका उस समय जब हमने सतगुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया। उनके ही बल से हम जो करते थे, कसनी जो भी होती थी सब उन्हीं के बल से होती थी। अब जब उनका तन हमारे सामने नहीं है, कसने की तो कसौटी अब शुरू हुई है हमारी, कि अब उनके ऊपर कितना समर्पण करते हैं। हमारा समर्पण यही है कि हम वाणी जो हमें राजी ने दे दी है, जो उन्होंने हमारे ऊपर ये सब दे दिया हमें, हमें वाणी के ऊपर पूरी तरह अपना समर्पण कर देना चाहिए, चितवन की तरफ दौड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारा उनके ऊपर मेन समर्पण होगा। चितवन के द्वारा जब हम अब बैठकर उनके कहे हुए जो वाणी उन्होंने दिया उसके ऊपर चलेंगे, तभी हमारे असली समर्पण होगा। और जो चर्चनी है उसके द्वारा हम परम धाम के 25 पक्ष में रमन करें, यही हमारा समर्पण होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वर्षा, आप बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? आप कहीं और हो ना? दीदी मैं ट्रैफिक में हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी नहीं बोल पाओगे ना, कोई बात नहीं। ट्रैफिक में हूँ। आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है। ट्रेन में हूँ ना दीदी। कुछ साफ नहीं समझ में आ रहा है। मैं प्रतिभा दीदी को बुलाना चाहूंगी। प्रतिभा दीदी, आप अपना सिस्टमैटिक ढंग से बताइए, क्या हो कसनी समर्पण आज के युग में? प्रणाम जी, प्रणाम जी। वीडियो आज के युग में याद दिला रही हो। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। आज के युग में कसनी, मेरे भाव तो यही आते हैं कि हमारी तीव्र लालसा होनी चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त करने की। जब हम उस लालसा को अपने अंदर हृदय में करेंगे तभी हम उस राह पे चलते जाएंगे। है तो तीखी खांडा धार है कसनी करना, अपनी सब गुणंग इंद्रियों को संसार के आकर्षण से हटाकर परमात्मा की तरफ मोड़ना। ये है क्योंकि आकर्षण ही बहुत ज्यादा है, पर फिर भी हम अभ्यास करके और ज्ञान और वैराग्य से, जब हमें ज्ञान आ जाता है और हम जाहिरी वस्तु पदार्थों और इन सब से आकर्षण हटाकर अपनी इंद्रियों को परमात्मा की तरफ लगाते हैं, तब हमारी वो कसनी शुरुआत होती है। फिर धीरे 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 परमहंसों की जब हम रहनी और सतगुरुओं के चरणों में रह के जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें हमारी कसनी का कुछ पता चलता है, तब हम इश्क में आते हैं और तब हमें समर्पण की अगली सीढ़ी प्राप्त होती है। और समर्पण में तो कल जैसे बात हुई थी, मैं और मेरे का तो नाश हो जाता है और सब कुछ तू तेरा ही तेरा रह जाता है। मन और बुद्धि से जब हम पूर्ण रूप से अपने राज्य को, अपने आप को निस्वार्थ पूर्वक, जहां पर कोई तर्क नहीं है, कोई संदेह नहीं है, जो राज्य दे रहे हैं उनके हुक्म पे समर्पित होकर, जब हमें कुछ गुंजाइश ही नहीं रहती इव बट की, तब समर्पण की वो उच्चतम अवस्था होती है। जैसे सम और अर्पण, सब कुछ समभाव होना, सबके लिए। कोई चीज हमें कोई कहता है तो हमें अंदर तक नहीं जानी चाहिए। ये कसनी का भी एक रूप होता है। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीनू दीदी, आपको बुलाते रहे, अब आप बताइए। मेरे ना मन में एक बात आई, भाई परमहंसों ने तो बहुत कसनी की, लेकिन राज्य ने हमसे तो कोई कसनी नहीं करवाई, सीधे साधे हमको उन्होंने अपनी पहचान करवा दी। तो उन्होंने अब एक बात राज्य ने हमसे कही कि रोहन से, आप अब ध्यान में बैठो, चितवन करो, अपने परम धाम का आनंद लो, मूल मिलामे में पहुंचो, 25 पक्ष देखो।
वो भी हमसे नहीं हो रही कसनी। वो कसनी तो इतनी नहीं है, हमको फाड़ जैसे लग रही है। वो भी हम जब करते हैं, चाहे 10 मिनट बैठते हैं, चाहे 15 मिनट बैठते हैं, तब भी कभी ध्यान किधर चला जाता है, कभी किधर चल जाता है। और तो राजी ने सीधे साधे ही हमको अपनी पहचान करवा दी, बस एक उन्होंने हमसे ये बात कही। लेकिन कसनी हम आज अपने गुण इंद्रियों को वश में कर लेंगे तो हमारे लिए तो यही कसनी है। अपनी रहनी को सुधार लेंगे तो सबसे बड़ी तो यही कसनी हमारी होगी। और ध्यान में तो सभी सुंदर साथ बैठते हैं, पर इतना मन तो नहीं लगता। पर वो सतगुरु यही शिक्षा देते हैं हमको, चलो बैठो, कभी तो आपका लगेगा। बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ? बबीता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? आज के युग में कसनी और समर्पण कैसे किया जाए? एक भाव आ रहा है कि इसमें आत्मसमर्पण ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगता है। आत्मा से किया गया समर्पण। जीव से तो हम करते हैं, शरीर से करते हैं, सेवा कर दी सब है, पर कहीं ना कहीं हमें कुछ पाने की लालसा अगर रह जाती है और शरणागति नहीं होती है तो वो समर्पण की अवस्था नहीं। बिल्कुल आत्मसमर्पण करके भूल जाना और व्यक्तित्व का कुछ अस्तित्व ही ना रहे, बस ये महत्वपूर्ण है। प्रणाम जी। कई बार ये जायदी रूप से हम शरीर से कुछ करते भी हैं, चाहे वो सेवा हो या कोई भी हो, तो उसमें कई बार ये भी भाव रहता है, सूक्ष्म रूप से बुजुर्गी का भाव रहता है या शोभा लेने का भाव बना रहता है ना। चाहे कितना भी ज्ञान हो कि नहीं, अगर आपकी सेवा की पहचान ना निकले कभी किसी मंच पे, तो मन में कुछ ऐसे जैसे नहीं ऐसे सूक्ष्म से भाव आते रहते हैं कि भाई ये करते हैं, पहचान नहीं बनती या कुछ भी है, ऐसा भाव एक सूक्ष्म रूप से मैं खुद ही बीच में चलती ही रहती है, वो हरकत करती रहती है, आपको गिराती रहती है। तो वो जब तक लेकिन दीदी जब हम ना हो, कोई भी काम, लेकिन जब हम कोई भी काम खुशी से करते हैं ना, हाँ, तो वो फिर हमें कसनी वो लगती नहीं है। बिल्कुल, तब वो कसनी नहीं लगेगी अगर आपका दिल उसमें शामिल होगा तो। फिर पहचान मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दिल से कर रहे हो। आप जो है ना किसी को कुछ उसकी पहचान के लिए नहीं कर रहे हो, अपने दिल से कैसे ही कहें। ये एक मैं खुद ही के इतने महीन धागे हैं सुंदर साथ जी, कि वो दिल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात दिल में जब कभी कभी आती रहती है, तो मैं खुद ही के बहुत महीन महीन धागे, इनको हटाना जो है बहुत ही मुश्किल है। कसनी का एक भाग ये है कि जब हम जीव से आत्मिक रूप में आ जाएं तो वो कसनी की स्टेज बढ़ जाती है, हम आत्मिक रूप से हम संसार में रहने लगते हैं, ये तब वो समर्पण में आ जाते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बबीता दीदी, आप कुछ कह रहे थे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस अब परमात्मा की खोज तो पूरी होगी जी, अब तो वाणी मिल गई और सत्संग भी मिल रहा, सब कुछ घर बैठे मिल रहा, अब तो चलना ही है कि इसे सुनो और समझो, इस पर चलनी बढ़ाओ अपने, चलो, बस यही समझ में आ गया मेरे। असली कसनी तो फिर वाणी मिलने के बाद ही शुरू हुई ना सुंदर साथ जी। हम लोग तो इतने भाग्यशाली थे, धनी ने आके हमें वाणी दे दी। अब जब वाणी दे दी उसके बावजूद भी नहीं चल पाते तो दुख होता है ना। कसनी तो वाणी मिलने के बाद हम लोगों की शुरू है। हम लोगों के वजूद वो है जिनको वाणी पहले मिल गई, कसनी तो कराई ही नहीं गई। कसनी तो अब वाणी मंथन करके हमें समझ में आता है कि हमने बिन कसनी बिन भजन हमें सब कुछ मिल गया है, लेकिन अब कुछ करना पड़ेगा हमें। और आत्मिक स्टेज बढ़ाने के लिए धनी ने वाणी पढ़ा दी, वाणी के करीब ले आए, वाणी मंथन भी करवाने लगे, हमें लज्जत भी देने लगे। लेकिन अभी आत्मिक अवस्था, आत्मिक उपलब्धि के लिए अब हमें समझ में आता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है सुंदर साहब? तो जो हाँ, राज दीदी ने बात कही कि हमारी कसनी तो अब शुरू होने का वक्त है ना। अब हमें समझ में आ रहा है ना, पहले तो हमें समझ नहीं था, धनी ने मेहर करके हमें वाणी पकड़ा दी। तो अब हमारे दिल में आता है ना कि इतनी घोर कलयुग है, उसमें हम अपनी गुण-इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें, हम कैसे जो है इस माया से बच के रहें, कैसे जो है हम अपने को पाक साफ रख पाए, कैसे हम अपने आप को सात्विक रख पाए, कैसे हम अपने आप चितवन कर पाए। तो ये सारी बातें हमारे दिल में चलती है ना, तो ये कसनी अब हमारी शुरू हो रही है सुंदरता जी।
हमारे हमसे धनी ने कसनी कराई नहीं। वैसी देखिए हर किसी से कसनी कराने का मुझे लगता है ढंग अलग है धनी की मेहर से। धनी देवचंद जी को जो कसनी कराई जरूरी नहीं है आज की रूहों को वैसी कसनी करनी पड़े। उस तरह की कसनी तो धनी देवचंद जी ने कर ली हमारे लिए। अब हमें और धर्म संप्रदायों में नहीं घूमना है। अब किस तरह की कसनी हमारी शुरू हुई है, हमें अब किस तरह से चलना है, वाणी मिलने के बाद कैसे कसनी और समर्पण करना है, इसी को तो समझना है आज हमें। आज का विषय है ही इसलिए। वाणी तो मिल गई, लेकिन अब वाणी मिलने के बाद कैसे कसनी और समर्पण करें। अरुणा दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप अपने परफेक्ट शब्दों में बताएं कि कैसे कसनी और समर्पण आज के युग में की जा सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो वैसे ही समझना ही चाह रही थी, मुझे खुद को इतना वो नहीं पता लग रहा कसनी क्या है। कसनी तो वही सही बात है, देवचंद जी ने करके, राजीव महाराज ने खुद, श्यामा जी ने कर दी, राज जी ने कर दी, हमें सब कुछ दे दिया। और देखो कितनी मेहर हमारे ऊपर की, उन्होंने कसनी करके हमें सब दे दिया। ये कितनी बड़ी बात है, ये शुक्राना जैसे आप कह ही रहे हो। और अब फिर उसके बाद अभी खिलवत में अपन कह ही रहे हैं, पता ही है, सब बातें करते ही हैं कि वहां हम कैसे राजी ने खेल मंगाया। और एक ही बात थी कि मेरे को वहां भूल जाओगी, और हमने कहा था हम नहीं भूलेंगे। तो ये भी मुझे यही कसनी है कि हम राजीव महाराज को याद रखें और अपनी परम धाम की नाते कोई ध्यान रखें। तो ये भी याद नहीं आता, माया में मस्त हो जाते हैं, क्या कुछ नहीं समझ में आती। तो वाणी तो आई कि सही बात है, वाणी मिल गई तो कसनी की सब सुंदरता जैसे बोल ही रहे, कसनी तो सही बात है, कसनी तो कम हो गई अपनी वैसे भी। लेकिन ये भी अब राजीव महाराज तो कहते हैं ले आओ प्यार करो दीदार, इतनी सी बात कह रहे हैं, बस वो भी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। मतलब बहुत आसान कर दिया मंजिल तो, लेकिन फिर भी हम इसको खांडे की धार तो क्या कहें, फिर भी हम इस पे नहीं चल पा रहा। क्योंकि आड़े हमारे, हम कहते हैं रिश्तेदार आते हैं दुश्मन ने, हम खुद ही अपने दुश्मन हो रहे हैं। हमारी गुण अंक इंद्रियां ही हमारे कंट्रोल में आ पा रही हैं। सही बात है, टिटली में बैठे जैसे मन कहीं और भागते ही भागता है, कुछ ही करो। बाकी तो ठीक है, अपन 1-2 घंटे की बात करते हैं। बाकी राजी तो कहते हैं खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मैशूक को जाकी असल हक निस्बत। मेरे को तो लगता है यही चिपई में आत्मसमर्पण भी आता है, कसनी भी आती है कि राजीव महाराज को सब कुछ सौंप देना। आत्मसमर्पण में तो वैसे जितना भी कहा जाए कम है, मैं तो है ही खत्म होनी चाहिए। जब मैं खत्म हो गई तो वास्तव में कुछ नहीं बचता। ये इतनी सूक्ष्म में खत्म हो नहीं पा रही। जिस दिन मैं खत्म हो जाएगी अपनी, अभी भी कोई कुछ कह दे देखो कितना बुरा लग जाता है, कहाँ वो कर पाते अपन। फिर भी उससे उसी समय प्यार से बोल ले, भले 1 घंटे 2 घंटे बाद बोल लेंगे, लेकिन उस समय तो एक बार लग ही जाता है, चुभ भी जाती मन को बात। तो ये सब बातें तो वास्तव में यही, इन सब चीजों को रखना ही मेरे को लग रहा है कसनी होगी। आत्मसमर्पण तो है ही राज्य के ऊपर, पूरी तरह से राज्य के ऊपर मान्यता रखना, पूरा विश्वास, इलम, इश्क, सेवा, ये सब राज्य वर्ग के ऊपर समर्पित रहे। पर एक बात और राजीव महाराज चिपैयों में कहते हैं, मैं कह रही हूँ ये सारी चिपैयां पढ़ती हूँ तो कभी कभी लगता है क्या कसनी और आत्मसमर्पण की बात मन में आ गई उस दिन भी, कि एक साध करो मुझको तो मैं जी करूं 10 बेर। मतलब ये देखो कि हमारी ये स्थिति है, राजीव महाराज को पता है, ये एक बार भी मुझे याद नहीं करती। याद करने से तात्पर्य मतलब मुझे लगता है राजी राजी राशि तो अपन करते रहते हैं मुंह से। वही बात है आत्मा वाली बात, जैसे ये जीवटल आत्मा हुए, आत्म से हम हो जाए तो वैसे भी विकार भी अपने आप सारे छूट जाएंगे जब हम पूरी तरह से जीवटल आत्म हो जाएंगे। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम बाकी जी। और समझना चाहूंगी, डोली दीदी हैं तो और बताएंगी, फिर आप भी बताओगे। डॉली दीदी आपको बुला रहे हैं, आप आइए भाई। हम प्रणाम अपनी जी। साधना को भी जारी रखेंगे, वो भी एक कसनी है। हम अपनी साधना को कंटिन्यू करते जाएंगे और उसी राह पे चलेंगे। ये भी नहीं एक नहीं, नई साधना कसनी। किसको कहते हैं, साधना क्या? ये साधना, साधना मतलब हमको कोई कुछ कह रहा है या कुछ है तो हम उसको, हमें असर ना करे, इस चीज को हम क्रम में जारी रखेंगे तो हमारी कंट्रोल, हाँ ये तो कसनी जीव को बढ़ेगी ना। कंट्रोल, सही बात है, हाँ बिल्कुल कसनी तो बिल्कुल। बढ़ेगी। ये हाँ तो जी, हर पल कसनी करना पड़ रहा है। हाँ ये इतना हो जाए कि अपने को करना नहीं पड़े तो बात है ना। यही तो परेशान, यही तो लग रही कसनी की बात, कि अपन ये अपने आप होने लग जाए, हमें ये एहसास, हमें हर दिन नहीं सोचना पड़े कि हमें ये करना है, अपने कंट्रोल करना है अपने क्रोध को या अपने उसको। ये जी कब आएगा ये पता नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी डॉली दीदी आप बताएं। जी प्रणाम जी। सब सुंदर से आपने बहुत अच्छे से इस पे मंथन किया है। बस कहते हैं ना कि कसनी क्या है, हम तो कसनी क्या करेंगे,
हम तो माया में आकंठ डूबे हुए हैं। कसनी तो परम हंसों ने की, वाकई में हमारा मार्ग बड़ा आसान कर दिया, सुगम कर दिया। फिर भी हम बार बार जाग जाग के भी फिर माया में खो जाते हैं। हमें अपने आप को अगर हम जागृत ही रख सके पूर्ण रूप से, तो ही हमारी कसनी हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम माया में खोए ना, भूले ना, अपने आप को ही जागृत रखें। दूसरों को जगाना वो तो राज्य कर रहे हैं, राज्य का कार्य है, क्योंकि जो जागृत होता है वही दूसरों को जगाता है। तो कसनी का अभिप्राय ये है कि जैसे एक होती है शारीरिक कसनी, कि हम देह को कष्ट दे रहे हैं, कि व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, और लेकिन रूह की कसनी क्या होती है? हम प्रश्न यही है कि आज के समय में हमारी कसनी क्या है? हमारी कसनी यही है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा समय अपने जीवन में से जो हमें प्राप्त हुआ है वो हम धनी के चरणों में बिता सके। यही हमारी परीक्षा है और यही हमारी कसौटी है, यही हमारी कसनी है कि हम कितनी देर, कितना समय और प्रमुखता किसको देते हैं, राज्य को देते हैं या माया को। हाँ, ये हम अपने आप से ही बार बार प्रश्न करें और इसके उत्तर में बार बार हम राज्य को ही याद करें, राज्य से बात करने का प्रयास करें। यही हमारी कसनी है। और समर्पण, समर्पण क्या होता है कि कहते हैं ना, मालिक बनना सहज है, मुश्किल बनना दास, दास बना जब जानिए, जब हाड़ रहे ना मांस। तो जब ये साधारण रूप से हम ऐसे संसार के लिए कह सकते हैं, तो फिर हम अपनी देह की चिंता ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रूप से तन मन और जीव से, धन तो राज्य ने ही दिया है, उनका ही सब कुछ है, हम क्या देंगे? राज्य तो सर्व संपन्न है, सब कुछ वही देने वाले, वही करने वाले। तो हमारा समर्पण यही है कि हम अपने आप को भूले ना और उनकी राह पर चलते रहे पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास से। कहते हैं ना, ईमान कायम रखना जब तक न मैं बुलाऊं। तो हमारा ईमान कायम रहे, हम धनी की राह पर चलते रहें। यही हमारी कसौटी है, यही हमारी कसनी है, यही हमारा समर्पण भी है। हमारी राह तो बहुत आसान हमारे परमहंसों ने कर दी, फिर भी हम, जैसा कि सबने बताया कि अपनी गुणांग इंद्रियों को साधने का प्रयास करें, सब बातें बिल्कुल सही है। बस हमें उनकी राह पर चलते जाना है और ज्यादा से ज्यादा समय श्री मुखवाणी के चिंतन मनन में, ध्यान में, चितवनी में। देखिए, क्योंकि कसनी में सब कुछ आ जाता है, स्वाध्याय भी आता है, राज्य का ध्यान करना भी आता है, चिंतन मनन करना भी आता है। ये भी कसौटी ही है, कसनी ही है। तो सुंदर साथ जी, बस मैं बिल्कुल थोड़े से शब्दों में यही बताऊंगी कि हम हर पल राज्य का शुक्राना करते हुए कि हे धनी, आपने माया में हमें भटकने से बचा लिया, और अब राज्य का हम पल पल शुक्राना करते रहे और उनके चरणों में ध्यान लगाते रहे, ताकि हम माया में ना दोबारा से भटक पाए और हमारा जो है ध्यान जो है पुनः पुनः माया में ना जाए, माया के दुखों की ओर ना जाए। यही हमारा समर्पण है। सुंदर साथ जी, बाकी मेरी प्यारी रुचि बहन और अपने विचार बताकर स्पष्ट करेंगी आप सबको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साहब के दिल में कोई भी बात आ रही हो तो हमसे शेयर कर सकते हैं इस विषय के लिए, थोड़ा समय अभी है। किसी के दिल में कोई बात आ रही है सुंदर साथ जी? सुंदर साथ जी, मुझे तो यही लगता है कि कसनी जो है आज के युग में कसनी का रूप बदल गया है। जितने भी परमहंसों के उदाहरण हमारे पास है ना, उस समय कसनी उस ढंग से हुआ करती थी। आज कसनी किसी आग को तन से नहीं करनी है, कहीं भूखे रह के नहीं करनी है, जैसे इंद्रावती ने करी कि भूखे ही रहे, और या धनी देवचंद जी की तरह अलग अलग धर्मों में जाना, उनसे मंत्र लेना। इस तरह की कोई कसनी आज हमारे लिए नहीं है सुंदर साथी। ये कसनियों के हिस्से जो थे वो धनी ने उनसे करा लिए, अब हमें ऐसा नहीं कुछ भी करना है। आज की कसनी अलग ढंग की है सुंदर साथी। आज की कसनी जो है ना, वो खुद को ही कसौटी पे कसना है। आपने इसके लिए कोई
तन से कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ करना है अपने दिल से। मुझे लगता है दिल से ही हम हर पल हर घड़ी में अपने दिल को हमें कसनी पे की राह पर ले जाना है। हमें अपने दिल से ये जानना है कि हमें अपना हर पल धनी में व्यतीत करे, कोशिश करके, यही हमारी कसनी है। हम भूलने ना पाए। हम कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे हम भोजन बना रहे हो, चाहे हम भोजन खा रहे हो, इन सब में ही हमारी कसनी शामिल होना चाहिए। जाहिरी रूप में भोजन बना रहे हैं या खा रहे हैं, लेकिन दिल में राज्य के साथ कनेक्टेड रहे, ये हमारी सबसे बड़ी कसनी मुझे तो समझ में यही आती है कि ये कसनी जो रूह आज के युग में कर लेगी, वो समर्पण उसकी मंजिल है। कसनी सीढ़ी है तो समर्पण मंजिल है, तो वो समर्पण की मंजिल पे पहुंच जाएगी। जब उसने अपना हर पल हर घड़ी धनी के साथ व्यतीत करना शुरू कर दिया, तो समर्पण अपने आप ही हो गया ना सुंदर साथ जी। मैंने अपने दिल को धनी के साथ ही जोड़ लिया। चाहे मैं जाहिरी रूप से कोई क्रिया कर रही हूँ, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं नहा रही हूँ, चाहे मैं सो रही हूँ, चाहे मैं उठ रही हूँ, या मैं ऑफिस का कोई काम कर रही हूँ, इवन मैं खुद को ही भोजन करा रही हूँ, तो भी धनी को याद रखें। तो ये कसनी यहाँ पर रूह को करनी है। हर पल हर घड़ी कसनी की कसौटी पे रूह को चलना है। वो कोई भी पल में हमारे एक चौपाई ये भी तो है ना बड़ी सुंदर साथ बोलते हैं, श्वास श्वास नाम जपो वृथा श्वास मत को। ऐसे जो चौपाई है, इसका दूसरा खंड क्या है? ना जाने इस श्वास को आवन हो ना हो, ना जाने इस श्वास को आवन होए ना होए। तो हर सांस पे, जब सांस ही एक ऐसी है जो दिन में हम जाने कितनी बार, एक बार सांस लेते हैं, एक बार खींचते हैं, एक बार निकालते हैं, एक बार खींचते हैं। तो इन सांसों की एक और भी कोई फिल्मी गाना है कि सांसों की माला पे सिमरू में पीऊ का नाम, है ना। तो यही कसनी अगर किसी ने कर ली, मुझे तो लगता है सब बातों का मूल यही समझ में आ रहा है। चाहे प्रतिभा दीदी की बात सुनने, चाहे डॉली दीदी की, चाहे अरुणा दीदी की, चाहे वर्षा की, या किसी की भी, सुंदर साथ की, विमला दीदी जी की, सबकी बातों का सारांश मुझे यही समझ में आता है कि आज की कसनी का जो रूप है ना सुंदर साथ जी, वो इस ढंग से परिवर्तित हो गया। आज हमें वैसी वाली कसनी नहीं करनी, आज हमें ऐसी वाली कसनी करनी है कि हमारी हर सांस में, हर सांस के साथ हमारे दिल में धनी के करीब होने का भाव बना रहे, और इस लगन को, ये लगन टूटने ना पाए, ये लगन कंटिन्यूएशन में बनी रहे। क्योंकि लगन टूट मतलब हम विस्मृत हो जाते हैं ना। अभी देखिए, अभी हम राज्य की, मान लीजिए ये जो पल बीत रहा है, इसमें हम राज्य अपनी सांसों में राज्य को समाये हुए हैं। अभी इसके बाद जो दूसरा पल आएगा ना, जब इस मीटिंग से उठेंगे, तो खाना बनाने की हड़कंप होगी, ऑफिस जाने की हड़कंप होगी, तो हमारी सांसों की ताल में धनी का तालमेल टूट जाता है सुंदर सा जी। इस लगन, इसको क्या कहेंगे कि हम भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं कि हमें अपनी सांसों के साथ ही इस पल में भी धनी को शामिल रखना है। तो ये जब हमारा ये वाला पल, इस हर पल धनी के साथ घटित होने लग जाएगा, यही कसनी है कि हमें यही करना है। वो चौपाई भी बोली गई, खाते पीते उठते बैठते सुपन सोपरन जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाके असल निस्बत। हमारी असल निस्बत को हमें एक पल के लिए भी, एक दम के लिए भी, एक सांस के लिए भी हमें नहीं छोड़ना है। यही कसनी हमें यहाँ पे करनी है। और सुंदर साथ जी, सात्विक भोजन करना, सात्विक रहना, सात्विक उठना, सात्विक बैठना, ये सब भी हमारी कसनी के ही हिस्से हैं। इस पे राजन स्वामी बहुत बल देते हैं कि यदि आपका सात्विक भोजन नहीं होगा, तो जैसा हो खाओ अन्न वैसा होए मन, मतलब आपका मन ही तो भटकता है चितवनी में, तो मन तभी टिकेगा जब जैसा आप अन्न खाओगे। तो कह रहे तामसी भोजन करोगे तो मन नहीं टिकेगा, तो आप बरसों बरस तक चितवनी में बैठे, मन नहीं टिकेगा। तो मन को टिकाने के लिए और अपने दिल को धनी की चितवनी में लगाने के लिए, आत्मस्वरूप होने के लिए, सात्विक भोजन, सात्विक पहनावा, सात्विक आपकी भाषा, सात्विक उठना बैठना, सात्विक संग करना, ये भी सब कसनी के ही हिस्से मुझे लगते हैं। और ये सब कुछ जिसने कर लिया, तो फिर समर्पण की मंजिल पे वो आ जाएगा। जब आपकी हर सांस ही धनी के नाम हो गई, तो समर्पण हो गए। हर सांस का समर्पण धनी के ऊपर हो जाए, यही हमारा समर्पण। समभाव, जब हम हर सांस, लिखा है ना, वाणी में भी तो लिखा है, रहे निर्गुण होके हार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू न दिखाए किन। हाँ, आपकी शब्दों में भी सात्विकता होनी चाहिए ना, आप किसी को दुखाए ना।
शब्दों में भी होना चाहिए, भोजन में भी सात्विकता होना चाहिए। और जब आपने हर सांस पे धनी का नाम लिख दिया, इतना कसनी कर ली, तो समर्पण हो गया ना। आप फिर किसी के पे क्या ही संभाव में आप आ ही जाएंगे। आप हर सांस ही धनी के नाम कर रहे हैं तो आप संभाव में आ गए, फिर दुनिया की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो जो समभाव में आना समर्पण होता है, यानी कि आपने अपनी हर सांस को धनी के नाम कर दिया। अगर हर सांस पे धनी का नाम जपना ही है, मुझे तो ये गाना बहुत सटीक लग रहा है कि सांसों की माला पे सिमरू में पीयू का नाम, यही मुझे दोनों की उत्तर समझ में आ रहा है, कसनी का और समर्पण का। सांसों की माला पे सिमरू पीयू का नाम। मैं धनी का नाम। एक गाना वो भी है ना, दिल में तुझे बसा के कर लूंगी मैं आंखें बंद।